जय भारत एवरीवन, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो आज हम बात करने वाले क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक मैटप्लॉटलिब के बारे में। मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी कह सकते हैं पाइथन की, जिसका यूज़ करके हम 2D एंड विजुअलाइजेशन ग्राफ बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम मैटप्लॉटलिब के बारे में जानते हैं। मैटप्लॉटलिब एक तरीके की लाइब्रेरी है पाइथन का, जिसका यूज़ हम 2D प्लॉट्स करने में यूज़ करते हैं एंड बाय यूजिंग एरेज। ठीक है, इसका यूज़ हम मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में आप जो भी ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बिजनेस स्टडीज़ के जो भी बच्चे हैं वो ग्राफिक्स फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिक्स फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन के रूप में काम करता है मैटप्लॉटलिब। एंड मैटप्लॉटलिब जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए। विजुअलाइजेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा बच्चों ये होता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सिंपलेस्ट वे में, इजी वे में लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अट्रैक्टिव वे में हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको मैटप्लॉटलिब का यूज समझ में आ गया होगा, जिसे सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था जॉन हंटर ने इन 2002 पे। इसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यूज़ क्या करना है, तो जैसा कि आपने पांडास को इंस्टॉल किया था, ठीक उसी तरीके से आपको कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना है। एंड कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना है पाइथन माइपाइप इंस्टॉल यू मैटप्लॉटलिब एंड हिट इंटर करना है। नेट कनेक्शन ऑन रखिएगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड प्रोसेस होगा एंड इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इंस्टॉलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नाउ अब इसके बाद जो हम हैं मैटप्लॉटलिब का यूज़ देखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसकी हेल्प से बनाने वाले हैं वो है लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट जैसा कि आप स्क्रीन में शो कर पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे दो एक्सेस लिए हैं, एक्स एंड वाई। एक्स में हमने 5 2 9 4 7 एंड वाई के लिए हमने 10 5 8 4 2 एंड सेम वैल्यू को ध्यान रखते हुए मैंने आपको स्क्रीन्स में भी शो किया है। नाउ यहाँ पे मेरे को देखिए, यहाँ पे PLT क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है जो कि हमने बनाया है मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल का। ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है एंड देन XY वैल्यू हमने एक्सेस लिया हुआ। ये हमारी क्या है बच्चों? लिस्ट है। लिस्ट के थ्रू हमने वैल्यू असाइन की हुई है। देन PLT.plot XY एंड शो होने के बाद आपको कुछ इस तरह से शो होगा ग्राफ्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं लाइन प्लॉट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर आप कितने अच्छे से लाइन प्लॉट बना सकते हैं। बच्चों, आप अपने सिस्टम में भी बनाइए और प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नाउ बार प्लॉट। जो बार प्लॉट है, नॉर्मली आपने देखा होगा जो ग्राफिक्स फॉर्म में जो क्रिकेट स्कोरर होते हैं वो अपने स्कोर को शो करते हैं ओवर वाइज। 10-10 ओवर का जब भी क्रिकेट में स्कोर शो होता है तो वो बार ग्राफ के थ्रू शो होता है। इसके लिए भी हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है एंड यहाँ पे PLT ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है। XY 2 पैरामीटर लिया हुआ है। देन PLT बार XY, देखिए सेम प्रोसेस है बट हमने प्लॉट की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? बार कर दिया है। वहाँ लाइन देखिए, यहाँ पे लाइन प्लॉट था तो हमने यहाँ पे लिखा प्लॉट मेथड था। अब यहाँ पे बार है तो हमने बार मेथड का यूज़ किया एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू को पास किया एंड देन PLT शो किया। तो कुछ इस तरह से स्क्रीन में शो होगा। आई होप शो बच्चों आपको बार प्लॉट भी बनाते बहुत ईजिली बनने लगा होगा। नाउ हिस्टोग्राम प्लॉट का मेन यूज जो होता है, आपने ज़्यादातर इसको देखा होगा कि आप बहुत सारे डेटा को जब एक हिस्टोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। इसे भी आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको मैटप्लॉटलिब को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। PLT हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। Y हमने एक एक्सेस लिया हुआ है एंड देखिए यहाँ पे मैंने फिर फंक्शन का नाम चेंज किया एंड पैरामीटर पे Y एक्सेस को पास कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज़ ये
हिस्टोग्राम आपको रिप्रेजेंट कर देगा कुछ इस तरह से। सो बहुत इजी है इसका यूज़ करना, आपको केवल मेथड का नेम चेंज करना है एंड मेथड का नेम भी याद करने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप इसका टेबल बना सकते हो, बाकी आपको आप चाहो तो इसका पैरामीटर भी डिसाइड कर सकते हो टेबल्स में, और बाकी आपको लर्न करने वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ स्कैटर प्लॉट, तो स्कैटर प्लॉट के लिए देखिए हमने केवल मेथड चेंज किया है, अगेन केवल और केवल मेथड चेंज किया है। नाउ यहाँ पे हमने फिर अगेन सेम फाइल को इंपोर्ट किया है, एक्स एंड वाई हमने लिया है 2 पैरामीटर, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। नाउ plt.scatter_xy एंड हमने उसको शो किया, तो शो करने के बाद आपको जैसा कि स्क्रीन में शो होगा वैसा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है दोस्तों। सो आई होप शो आपको स्कैटर प्लॉट भी बनने लगा होगा एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। Now assignment of the day. So plot different types of graphs using matplotlib and find out the application of matplotlib in real life. So ये 2 एप्लीकेशंस आपको करने हैं, 2 असाइनमेंट आज आपको कंप्लीट करने हैं एंड जैसे ही आपके असाइनमेंट कंप्लीट होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट कल लेक्चर भेजूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। नाउ सो आज के लिए इतना ही। आई होप शो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय भारत।